बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआज़ारा को जुडिशल मजिस्ट्रेट आफ्ताब अहमद साहब की अदालत में पेश किया गया और आपको पता है कि मैं आपको कल बता चुकी थी कि वकला के अलावा किसी को भी, किसी सहाफ़ी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। जब दुआज़ारा वहाँ पर पहुँचती है तकरीबन 10:30 बजे के करीब दुआज़ारा को वहाँ पर लाया जाता है और फिर कमरे अदालत का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया जाता है और जितने लोग अंदर मौजूद थे उनको बाहर निकाला जाता है। पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, वकला की टीम जो कि दुआज़ारा और जिंदा लाश की जानिब से और दुआज़ारा के वालिदैन की जानिब से जो वकील थे उनकी टीम जो है वो अंदर मौजूद थी। अब एक अजीबोगरीब किस्म का तमाशा वहाँ पे लगा। आपको पता है कि लाहौर से जो ये नेटवर्क है, ये जो माफिया है, ये जो लोग हैं, इन्होंने अपने कुछ सस्ते यूट्यूबर्स वहाँ पर भेजे हुए हैं जिन्होंने वहाँ पर तूफ़ानी बदतमीज़ी आज की इनकी जानिब से आज अजीबोगरीब किस्म की हरकत देखने में मिली। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो चाइना के सस्ते यूट्यूबर्स लाहौर से स्पेशली इन्होंने मैस क्रिएट करने के लिए भेजे हैं, उनको फिर उनकी औकात याद दिलाई गई, उनको फिर घूंसे मारे गए, उनको फिर जो है वो एक स्टिक पुलिस ने अपने साथ रखी हुई थी आज, और उस स्टिक से पुलिस जो है मुसलसल इनको पीछे करती हुई नजर आई। और जो हमने फुटेजेस देखी, जो हमारी टीम ने हमें फुटेजेस वहाँ से भेजी है, उसमें हम साफ देख सकते हैं कि जो सस्ते चाइना के यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई भी नहीं जानता और उनको ये समझा कर भेजा गया है कि अगर तुम लोगों ने नाम कमाना है तो सस्ती हरकत करें, क्योंकि इन जो नेटवर्क है, जो महफिलें रात को सजती हैं, इसमें इनका काम ही यही है कि सस्ती हरकतें करके लोगों को क्रिटिसाइज करके और गंदगी मचाकर इन्होंने शोहरत हासिल की है। तो अब इनको ये समझाया गया था कि कराची तुम लोगों ने जाना है और अदालत में भी घटिया किस्म की हरकत करनी है। तो अदालत के बाहर जब दुआज़ारा को लेकर जाया जा रहा था तो इन्होंने अजीब व गरीब अंदाज में आवाज़ें कसना शुरू कर दी। इन्होंने न सिर्फ आवाज़ें कसी, अजीब व गरीब सवालात दुआज़ारा से करना शुरू कर दिए कि आप जो है ज़हीर के हवाले से सवाल किए और अजीब ऐसी बातें कर रहे थे जिस पे बंदा परेशान हो जाता है कि ये किस तरह से ऊंचे ऊंचे अल्फाज में इन्होंने चीखना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, वो फुटेजेस भी मौजूद हैं जहाँ पर इनको चीखते हुए देखा गया। तो जो सहाफ़ी हजरात थे वो एक तरफ खड़े हुए हैं और ये जो सस्ते 2 नंबर घटिया किस्म के यूट्यूबर्स हैं जो स्पेशली इन लोगों ने, इस नेटवर्क ने लाहौर से भेजे हैं, ये दुआज़ारा और पुलिस के पीछे जाते हुए आवाज़ें कसते हुए नजर आए। फिर इनको जो है वो घूंसे भी, इनकी छितरोल भी हुई है, ये भी पता चला है कि इनकी छितरोल हुई है, तब जाके इनकी आवाज़ें बंद हुई हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि दुआज़ारा को इंतहाई सिक्योरिटी में आज कमरा अदालत में लेकर जाया गया। पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और इससे पहले अगर मैं बात करूँ, जब पिछला आईओ शौकत शहानी था उसके दौर में हमने कभी भी नहीं देखा कि पुलिस के हाथ में एक स्टिक होती है। तो आज पुलिस के हाथ में एक छड़ी थी जिससे हैरानकुन तौर पर जो है पुलिस लोगों को, सहाफ़ियों को पीछे कर रही थी। अब देखिए जी, पहले दिन से जो सहाफ़ी कमरे अदालत में या अदालत में जाते हैं, इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, बार बार इन सस्ते यूट्यूबर्स, जो सस्ते सहाफ़ी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी जो कि इस नेटवर्क की जानिब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कभी न्यूट्रल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे। वो बार बार ये बात बोलते थे कि जी देखें जी, वहाँ पर हमने अदालत के अहाते अदालत में देखा कि कोई पिस्तौल तान के आया हुआ है, किसी हाथ में पिस्टल है, किसी ने ज़हीर को मारने की कोशिश की। हम बार बार देख रहे थे कि ज़हीर को मारने के लिए इशारे किए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र तो नहीं आया, क्योंकि ये इन्हीं की जानिब से अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्टिंग की जाती है और इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ कि हैरानकुन तौर पर पुलिस जो है वो सहाफ़ियों पर पिस्टल तानती हुई नजर आई। मुझे ये बात इस वजह से अजीब नहीं लगती कि चंद दिन पहले बुशरा शकील साहिबा कराची में मौजूद थी और जिस तरह से जो पिछला आईओ था शौकत शहानी, उसने एक औरत को धक्का मारा था, जिस तरह से उसका बाजू पकड़ के झटका था, वो हमने लाइव फुटेजेस में देखा था। लेकिन यही सहाफ़ी हजरात जो अभी शोर मचा रहे हैं कि आज से पहले कराची में किसी सहाफ़ी पर पुलिस ने पिस्टल नहीं तानी, उस वक्त उन्होंने बुशरा शकील साहिबा के लिए जो है आवाज़ बुलंद की थी कि जी उनको तो रिपोर्टिंग का तरीका नहीं आता, वो तो लाहौर से आई हैं, इस तरह जो है तरीके नहीं होते, जो सिंध का मयार है, जो सिंध के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स और अदालतें हैं, उनका तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। लाहौर की बात करें तो वहाँ पर आप चीख चिल्ला सकते हैं, लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता। तो उस वक्त जिन लोगों ने, जिन सहाफ़ियों ने जो पास खड़े हुए थे, देखा था कि शौकत शहानी ने बुशरा साहिबा के साथ क्या कुछ किया था, उन्होंने उस वक्त आवाज़ बुलंद की थी। हमने उस फुटेज में देखा था जो कह रहे थे कि जी आप इस तरह से किसी औरत के साथ नहीं कर सकते। तो उस वक्त हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं, सहाफ़ी भाई बहन हैं, उन्होंने बाद में कहा था कि जी बुशरा शकील साहिबा की गलती है, जो कि हम लोगों के माशरे का अलमिया है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि सारी जो गलती है वो औरत पे
डाल दी जाती है कि जी औरत ने सब कुछ किया है। अगर औरत के साथ जिनसी ज्यादती होती है इस माशरे में तो कहा जाता है कि जी औरत ने लुभाने की कोशिश की होगी 6-7 मर्दों को और कहा होगा कि आओ जो है मेरी जिंदगी तबाह कर दो। जिस तरह से बच्चियों को अगवा किया जाता है वो भी हमारा माशरा डाल देता है। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा अजीब नहीं लगा था क्योंकि बुशरा शकील साहिबा औरत थी, लेकिन देखिए जी वो तो शुरुआत थी। जब एक औरत को धक्का मारा गया, आप लोगों ने उसको कवर अप किया और शौकत शाहानी को आपने सपोर्ट किया, तो आज पुलिस ने पिस्टल ताननी थी। उसकी वजह यह है कि जब हम शय देते हैं तो उसके बाद मामला इसी तरह से सामने आते हैं। तो आज अब ये सारे सहाफ़ी जो उस वक्त चुप हो गए थे, अब सारे सहाफ़ी जो है वो कहते हैं जी पुलिस ने बहुत गलत किया, पिस्टल नहीं ताननी चाहिए थी। मैं भी इस बात को एग्री करती हूँ कि जी पिस्टल पुलिस को तानने का हक नहीं। सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं और कभी मना नहीं किया गया, इतने हाई प्रोफाइल केसेस में भी इस तरह से किसी के साथ नहीं किया गया। तो आज सहाफ़ियों पे पिस्टल तान कर बहुत ज़्यादा गलत किया गया। मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से इसकी मज़ाहमत करती हूँ। सहाफ़ियों का काम है रिपोर्टिंग करना, कलम से वो जंग लड़ते हैं, किसी को हक नहीं है कि वो पिस्टल उन पर तान दें। लेकिन सिंध पुलिस का अगर हम रवैया देखें तो पहले दिन से बेहद घटिया और गंदा किस्म का रवैया है। पहले ये लोग खुद काम नहीं करते, उसके बाद जो काम कर रहे होते हैं उन पे पिस्टल तानते हैं और उनको अच्छे अंदाज में काम करने से रोका जाता है। जिन लोगों पर पिस्टल तानी गई मैं आपको बताती चलूं कि वो सहाफ़ी जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं पहले दिन से, और उनको एथिक्स पता है कि किस तरह से कौन सा काम करना है। तो अगर पुलिस इस तरह की हरकत करेगी, सहाफ़ी हजरात पर पिस्टल तानेगी, तो डेफिनेटली ये मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं। पुलिस को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताती चलूं कि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, सादा लिबास में भी पुलिस तैनात की गई थी। और मैंने आपको बताया कि पुलिस के पास आज एक छड़ी थी जिससे वो लोगों को पीछे कर रही थी। और मैं ये बात परेशान कुन, मेरे लिए हैरान कुन भी है कि सहाफ़ी हजरात को छड़ी दिखाना, उन पर पिस्टल तानना, सिंध पुलिस अब क्या तारीख रकम करना चाहती है। मैं आपको बताती चलूँ कि आज इस केस के नए तफ्तीशी ऑफिसर सईद रिंद साहब के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने सहाफ़ियों को धक्का दिया है, उनकी जानिब से, उनकी टीम की जानिब से पिस्टल जो है निकाल कर तानी गई है। तो ये बहुत जो है मखदूर सूरत हाल हो चुकी है। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि लाहौर से गए हुए इस नेटवर्क के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वहाँ पर काफ़ी हंगामा आराई की थी और दुआ से जिंदा लाश के हवाले से सवालात भी उन्होंने पूछना शुरू कर दिए थे। और इन सस्ते यूट्यूबर्स की चित्रोल तो हुई है, लेकिन जो सही अंदाज में इस केस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सही अंदाज में इस केस को देख रहे हैं, उनके लिए ये सारे मामला जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इसकी हम मजम्मत करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत के अंदर आज कमरे अदालत में क्या हुआ है, किस तरह से दुआज़ारा से सलूक किया गया, किस तरह से दुआज़ारा ने वहाँ पर कहानी सुनाई, क्या कहानी सुनाई, ज़हीर वहाँ पर था नहीं था, अंदर क्या चीज़ें होती रही। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मैं आपको बताऊंगी कि अंदर क्या हुआ और किस तरह से सूरत हाल जो है वो चेंज हुई, किस तरह से अब इन लोगों को मिर्चें लग रही हैं। तो अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा।